Hello students, today's topic economic importance of gymnosperm. Economic importance of gymnosperm. इसमें जो देखते हैं सबसे पहले इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या था। अभी तक हम लोग इसमें बेसिकली जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी किया था क्योंकि इसमें क्या था, जिम्नोस्पर्म बेसिकली यह एक हायर वेल डेवलप्ड प्लांट था, जिसमें से क्या था, इसमें जो सबसे पिक्यूलियर कैरेक्टर था बेसिकली नेकेड ओव्यूल्स का पाया जाना, ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। इसके साथ ही साथ अगर इसका देखा था, ये जीरोफिटिक प्लांट था, एक कोनिकल फॉर्म में प्लांट था, एवरग्रीन प्लांट होता है। इसके साथ साथ इसका सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी अगर रूट की बात कर लेते हैं, शूट की बात करते हैं, लीफ की बात कर लेते हैं, ये सब हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका जो सबसे लास्ट पार्ट था, इसमें अगर देखते क्या होता है कि बेसिकली जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है जिम्नोस्पर्म में, फर्स्ट ऑफ इसके टू टाइप्स के इसका होता है। अगर देखा था जो यूजफुल प्रोडक्ट में होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको होता है ऑर्नामेंटल के फॉर्म में। अगर देखा था ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल में बहुत सारे इसका जो होता है सो प्लांट होते हैं, जैसे सब जिम्नोस्पर्म होता है। बेसिकली जो जिम्नोस्पर्म होता है ये गार्डन में इसको यूटिलाइज किया था। सम जिम्नोस्पर्म प्लांट, सम जिम्नोस्पर्म plant used for gardening, used for garden। जैसे इसमें से क्या होता है बेटा, सबसे पहले इसको देखा था, जो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइकस रिवोल्यूटा, जिंगो बाइलोबा, ऑरिकेरिया। एग्जांपल साइकस रिवोल्यूटा, साइकस रिवोल्यूटा होता, ऑरिकेरिया होता, ऑरिकेरिया, जिंगो बाइलोबा, जिंगो बाइलोबा एक वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेटा, ये लिविंग फॉसिल्स होता है, लिविंग फॉसिल होता है, ये लिविंग फॉसिल्स होता है जिंगो बाइलोबा। ऑरिकेरिया हो गया। ये सब बेसिकली कैसा होता है, ये सब कैसे ऑर्नामेंटल के फॉर्म में यूटिलाइज किए जाते हैं। ये ऑर्नामेंटल होता है। दूसरा वुड के फॉर्म में, वुड क्या है, इसको देखा था बेटा, सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे प्लांट जो होता है इसका इसके वुड के फॉर्म में यूज, वेरी some plants use to timber, use in the form of timber। ये जो होता है बहुत सारे इसके प्लांट कैसे होता है, टिम्बर के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। अब ऐसे में जो होता है बेसिकली जो इसका जो होता है सबसे ज्यादा इसका यूटिलाइज किया जाता है द सिट्रस। एग्जांपल होता है सिट्रस स्पीशीज का होता है। सिट्रस अगर देखा था, सिट्रस जो डेरा, अगर इसका देवदार का उसको कहा था, तो कैसा होता है, रेलवे स्लीपर्स में, रेल स्लीपर्स, रेल स्लीपर्स में होता है। इसके साथ ही साथ अगर देखा था बेटा, जो इसका और जो होता है
रॉक स्पर्घाई, रॉक स्पर्घाई जो होता है इसमें भी इसके साथ पाइनस के पाइनस प्लांट is utilized for home decorators and furnitures. ये हो गया बेटा। इसके साथ ही साथ देखा था पाइनस रॉक्सबर्गाई, इसके साथ पाइनस में अगर देखा था इसके अलावा भी पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस रॉक्सबर्गाई जो प्लांट होता है पाइनस रॉक्सबर्गाई, इसके साथ साथ देखा था दूसरा जो होता है इसका वैलिसियाना, पाइनस वैलिसियाना, पाइनस वैलिसियाना, पाइनस वैलिसियाना होता है। इसके साथ पाइनेस्टर, पाइनस पाइनेस्टर, it is also used in furniture। ये भी जो होते हैं बेटा इसमें क्या होता है, ये इसको फर्नीचर के रूप में यूज किया जाता है। बहुत सारे प्लांट जो होते हैं अगर देखा जाता है रेजिन के फार्म में देखते हैं बेटा, रेजिन के फार्म में मोस्टली पाइन सिस्टजी, yes, some pines species secrete रेजिन। ये क्या करते हैं, इसमें से बहुत सारे जो पाइनस के प्लांट होते हैं उसमें क्या करते हैं, इससे रेजिन निकाला जाता है, रेजिन निकलता है। इसके साथ साथ बेटा होता है अंबर, एक होता है अंबर का फॉर्मेशन होता है, अंबर इज फॉर्म बाई अंबर जो होता है ये भी क्या करते हैं, बेसिकली अगर देखा था ये भी जो निकलते हैं कैसे होते हैं, अंबर इज फॉर्म बाई अंबर देखा था जो इसको बेसिकली अगर देखा था ये भी निकलते हैं, अंबर इज फॉर्म फॉसिल्स कोनिफर obtained by fossils conifers। इससे क्या होता है बेटा, ये भी होता है एक अंबर का जो फॉर्मेशन होता है ये फॉसिल कोनिफर से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ कनाडा ब्लॉसम देखिए जो होता है, कनाडा ब्लॉसम ये एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, कनाडा ब्लॉसम। It is used for laboratory और biological labs,
बायोलॉजिकल लैब्स फॉर परमानेंस और मेकिंग परमानेंट स्लाइड्स। यह जो होता है बेटा, इसका जो कनाडा ब्लॉसम होता है, इससे क्या करते हैं, इससे बेसिकली ये परमानेंट स्लाइड के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होता है। ये जो होता है इसका एग्जांपल होता है बेसिकली एविस ब्लाइसेमिया, एग्जांपल एविस बालसेमिया। एविस बालसेमिया से क्या होता है, इससे कनाडा बालसम होता है, जो इससे हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट स्लाइड को बनाया जाता है। यानी जो लेबोरेटरी में या हम लोग जो रेडीमेड स्लाइड बना लेते हैं, मार्केट से अवेलेबल होता है स्लाइड के देखने के लिए, उससे क्या करता है, उसमें ये कनाडा बालसम का यूटिलाइज होता है, जो फिक्स होता है, कभी उसमें डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ये जो होता है एविस बालसेमिया से इसको प्राप्त करते हैं, इसे एविस बालसेमिया कहते हैं। इसके साथ साथ बेटा देखा होता है, दूसरा होता है इसेंशियल आयल के फॉर्म में देख लेते हैं। इसेंशियल आयल टर्पेंटीन आयल, इसमें देखिए टर्पेंटीन आयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइनस। टर्पेंटीन आयल जो होता है, जो बहुत जो मशीनरी में यूटिलाइज किया जाता है, सेम जो बहुत सॉफ्ट आयल होता है, बहुत थिन होता है, और इसका मशीनरी इंस्ट्रूमेंट्स में यूटिलाइज किया जाता है। तो इसको भी जो होता है बेसिकली टर्पेंटीन आयल होता है, भी पाइनस से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट होता है बेटा, इसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट होता है these oil are used, टर्पेंटीन आयल के साथ साथ लीजिए टर्पेंटीन आयल is also used किसमें होता है, अगर इसमें देख लिया था, जो यह आयल होता है परफ्यूमरी में, सोप इंडस्ट्री में, परफ्यूमरी इंडस्ट्री एंड सोप इंडस्ट्री, ये परफ्यूम बनाने में भी और सोप बनाने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये भी जो होता है बेसिकली इसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही साथ जो होता है सब जो कुछ आयल होते हैं, जैसे some oil obtained, बहुत सारे तो टर्पेंटीन आयल पाइनस से होता है। दूसरा जो होता है इसका जो प्राप्त होता है आयल इंडियन प्लांट से, सूजा कैनेडेंसिस से obtained from इससे क्या होता है, सूजा कैनेडेंसिस से, ये सूजा होता है। पी साइलेंट होता है इसमें। सूजा कैनेडेंसिस से क्या होता है, इसमें भी ऑयल इंडियन प्राप्त किया था। ये भी क्या करता है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ जो होता है सूजा कैनेडेंसिस, इसके साथ साथ
देखा था। दूसरा होता है एबिस सिबेरिका, एबिस सिबेरिका। एबिस सिबेरिका, सुयासाइनेसिस कंडेंसिस, एबिस सिबेरिका। और इसके साथ साथ जो होता है दूसरा इंपॉर्टेंट होता है पिका ग्लौका, पिका ग्लौका। ये सब जो होते हैं बेटा, ये सब कैसे होते हैं, ये सब प्लांट का नाम है जो इसके इसमें ऑयल एल्डिंग प्लांट होता है। ये सभी कैसा होता है, ये ऑयल एल्डिंग प्लांट, ऑयल एल्डिंग प्लांट। ये ऑयल एल्डिंग प्लांट होता है जो इस सबका यूटिलाइज क्या करता है, ये सोप इंडस्ट्री में या इसका परफ्यूमरी इंडस्ट्री में यूटिलाइज किया जाता है। इसके साथ ही साथ देखते हैं बेटा जो कुछ होते हैं क्रिप्टोमेरिया जापानिका प्लांट होता है, ये रसबरघाई, क्रिप्टोमेरिया, क्रिप्टोमेरिया रॉक्सबरघाई, क्रिप्टोमेरिया रॉक्सबरघाई। इसके साथ साथ होता जैपोनिका, ये पाइनस रॉक्सबरघाई होता है, जैपोनिका, जैपोनिका is also used for oil yielding plant। ये भी क्या होता है, ये भी ऑयल यील्डिंग प्लांट के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। अब नेक्स्ट होता है बेटा, देखते हैं जो एडिबल प्लांट होता है, एडिबल प्लांट के लिए द पाइनस, पाइनस में अगर देखें एडिबल के लिए एडिबल प्लांट ऐसे कंडीशन में होता है, बहुत सारे जो पाइनस के स्पीशीज होती है इससे क्या होता है, यूटिलाइज करते हैं बेटा इसको खाने के रूप में। द सीड पाइनस गार्डियाना, सीड पाइनस गियार्डियाना, गियार्डियाना is produce चिलगोजा, चिलगोजा। ये जो होता पाइनस गियार्डियाना से, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन जो है, ये क्या करते हैं, इससे चिलगोजा प्राप्त करते हैं, ये जिससे स्टार्च प्राप्त होता है, चिलगोजा। नीच, इसे लिखा नीच ऑब्टेन which produce स्टार्च। इससे क्या होता है बेटा, इससे स्टार्च प्राप्त किया जाता है। ये भी होता है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में होता है, फैक्टर के रूप में। इसके साथ साथ जो होता है दूसरा होता है पाइनस, पाइनस रॉक्सबरघाई, ये भी क्या होता है, एडिबल होता है। और पाइनस रॉक्सबरघाई नेक्स्ट होता है बेटा पाइनस पाइनस रॉक्सबरघाई, ये तो स्पीशीज होता है बेटा also use to edible साइकस रिवोल्यूटा नेक्स्ट होता है बेटा रिवोल्यूटा
साइकस रिवोल्यूटा से क्या होता है, साइगोपाम, इससे क्या होता है, साइगोपाम, इससे साइगोपाम होता है, ये भी साइगोपाम यूटिलाइज करते हैं बेटा। ये साइगोपाम बेसिकली ये साइकस रिवोल्यूटा से ऑब्टेन किया जाता है, साइकस रिवोल्यूटा, ये भी एपिल फॉर्म के रूप में होता है। इसके साथ ही साथ साइकस रिवोल्यूटा और एक और स्पीशीज होता है साइकस सर्सिनालिस, साइकस सर्सिनालिस, ये भी होता है, इसको यूटिलाइज किया जाता है साइगोपाम से। दो से क्या होता है, साइगोपाम में भी, इसे भी साइगोपाम यूटिलाइज होता है। दो स्पीशीज होते हैं साइगोपाम, ये दोनों से क्या होता है बेटा, ये साइगोपाम इसके यूटिलाइज जो खाने के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। अब इसके साथ देते हैं मेडिसिनल फॉर्म में, इफेड्रा जो होता है, नेक्स्ट होता है बेटा मेडिसिनल यूजेज, मेडिसिनल यूजेज, मेडिसिनल यूजेज में होता है जो होता है इफेड्रा, इफेड्रा प्लांट से, इफेड्रा या इफेड्रीन का इफेड्रीन medicine is obtained from ephedra stem, ephedra stem, which also utilize for asthma, asthma treatment। ये जो होता है बेटा, ये बेसिकली इफेड्रा से जो होता है, इफेड्रिन प्राप्त क्या होता है, और ये इफेड्रिन क्या होता है, अस्थमा पेशेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे क्या करता है, ये इफेड्रिन अस्थमा के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है, ये इसके स्टेम से मिलता है। नेक्स्ट होता है बेटा टैक्सल इज ऑब्टेन बाय, दूसरा होता है सेकेंड टैक्सल, टैक्सल इज ऑब्टेन फ्रॉम टैक्सस, which utilize treatment of cancer। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होता है। इस मेडिसिन से क्या होता है, कैंसर का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो टैक्सल क्या होता है, टैक्सल इज ऑब्टेन फ्रॉम टैक्सस, ये भी जिम्नोस्पर्म होता है। ये टैक्सल एक मेडिसिन का पार्ट होता है, मेडिसिन होता है। तो यह मेडिसिन क्या करता है, ये अस्थमा यानी कैंसर के डिजीज में ये हेल्प करता है। इसके साथ होता है टैनिन, टैनिन होता है बेटा, टैनिन में देख लेते हैं, टैनिन नेक्स्ट होता है बेटा, टैनिन की बात कर लेते हैं। टैनिन, टैनिन जो होता है बेटा, ये बेसिकली ये लेदर को कलर करने के फॉर्म में यूटिलाइज होता है। लेदर जो लेदर इंडस्ट्री होता है, उसमें लेदर को कलर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली ऑब्टेन किससे होता है, हेमलक से। इट इज ऑब्टेन from hemlock,
फ्रॉम हेमलॉक। ये हेमलॉक जो होता है प्लांट का नाम होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है सुया कैनेडेंसिस। हेमलॉक कैनेडेंसिस। ये इससे प्लांट होता है बेटा टैनिंग प्राप्त करता है, जो इस कलरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ बेटा जो होता है, ये हमारा जो जिम्नोस्पर्म का बेसिकली अगर देखते हैं छोटा सा एक पार्ट था, ये इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था, तो ये समाप्त होता है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब बाकी आप लोग स्टडी करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2-4 पॉइंट होता है, जैसे कि मेडिसिनल के फार्म में इसका यूटिलाइज हो जाता है, दूसरा जो एडमिन पार्ट होता है, तो ये सब कुछ एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और फिर जो डाउट होगा उसे पूछेगा है। तो यह एक छोटा सा पार्ट था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का पूछा था, जो कंप्लीट हुआ, और आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हमसे फिर मिलते हैं। थैंक यू बेटा।